बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाह रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं हमारा जहां न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं चौरंगी मेन इंडस्ट्रियल एरिया में और ये जो है इस वक्त मेन वीटा चौरंगी का एरिया है। और अगर मेरी रिक्वेस्ट है मेरे कैमरामैन से कि वो दिखाए कि ऐसा लगता है कि ये समय वो है कि यहाँ पर शदीद बारिशों का सिलसिला है, तो पता नहीं नॉन स्टॉप यहाँ पर बारिशें रही हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त हम लोग जनवरी के महीने में हैं और बारिशों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। ये वो इंडस्ट्रियल एरिया जनाब के जहाँ पर हमारे पूरे पाकिस्तान को इस इंडस्ट्रियल एरिया से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है। और हमारे लोग जो हैं, हमारी सिंध गवर्नमेंट इससे मुतल्लिका दूसरे हमारे डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता। इस वक्त ये रोड, मेरी दरख्वास्त है कैमरामैन से कि वो ये दिखाए, ये रोड इतनी बुरी तरह खराब हो चुका है कि यहाँ पर किसी भी वक्त कोई भी शदीद और बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसा लग रहा है जनाब कि हमारी गवर्नमेंट इंतजार में है किसी बड़े हादसे के, तो कोई बड़ा हादसा हो और फिर हम कोई इसका प्रॉपर एक्शन लें। और हमेशा ऐसा ही आता है, माजी में भी हमें ऐसे ही नजर आता है कि जब तक कोई बड़ा हादसा हो ना जाए तब तक हम उस चीज को रिपेयर की तरफ नहीं लेके जाते। नाज़रीन, ये इस वक्त नाले की वो पोजीशन है जो नाकाबिले बयान है। इस वक्त इस पूरे मेन रोड का वो हाल है जो नाकाबिले बयान है। इस वक्त सुबह का टाइम और इस वक्त ट्रैफिक की आमदोरफ्त, हैवी ट्रैफिक स्पेशली, क्योंकि ये हमारा इंडस्ट्रियल एरिया का रोड है, बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे बाइक राइडर्स भी होते हैं और सुबह और शाम में तमाम बाइक राइडर्स, हैवी ट्रैफिक, कार, रिक्शा, जितने भी हमारे ड्राइवर हजरात हैं, सब सुबह की टाइमिंग में ऑफिस जल्दी के पहुंचने में होते हैं और शाम में अपने घर। इसी सूरत में कोई ना कोई हादसा यहाँ पर हो सकता है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। जबकि हमारे पास यहाँ चौरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में काटी भी मौजूद है। काटी क्या कर रही है हमें नहीं पता। हम कोशिश करेंगे कि हम इन तमाम लोगों से जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, काटी के हजरात हैं और हमारे इससे मुतल्लिका डिपार्टमेंट जो है, उनसे हम कांटेक्ट करें और उनको सूरत हाल, क्योंकि हमारा काम, हमारा जहां न्यूज़ का काम सिर्फ पॉइंट और जगह की निशानदेही करना है। हम अपने हिस्से का काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं और करते रहेंगे। बाकी हम उन डिपार्टमेंट्स की आंखें खुलवाना चाहते हैं कि जिनके इख्तियार में ये सब कुछ है। नाज़रीन, जबकि मैं आपको ये बताता चलूं कि इस जगह को इस पोजीशन में एटलीस्ट महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन किसी की भी नजरसानी यहाँ नहीं है। हम कोशिश करते हैं यहाँ लोगों के व्यूज लें और मेन रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। कोशिश करेंगे जब इनसे हम बात करें और हमसे जुड़े रहिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बाइक राइडर हैं? नहीं, मैं यहाँ से रोजाना ड्यूटी पे गुजरता हूँ, एयरपोर्ट जाता हूँ। अच्छा, आप ड्यूटी पे एयरपोर्ट जा रहे हैं? जी। तो ये हाल आप कब से देख रहे हैं इसका? ये तो समझ लो महीने 2 महीने से हो गए ये तकरीबन, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ से गुजरता हूँ। मैं 1-2 वीडियोस बना चुका हूँ जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अच्छा, शाम में कहते हैं ये पानी बिल्कुल उस तरफ चला जाता है और ट्रैफिक रुकी होती है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, वो वहाँ चम्मच चुरंगी से ये वीटा चुरंगी तक भी जो है ना, इस तरफ वो कंपनियां देखेंगे। अगर आप आगे जाके कवरेज करेंगे ना तो आपको वहाँ भी ये पानी इससे ज्यादा मिलेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 1-2 महीने, तकरीबन 2 महीने से ये सब कुछ है? जी बिल्कुल। मेयर कराची भी जो है ना वो बिल्कुल सोए हुए हैं, वाटर सीवरेज बोर्ड भी सोया हुआ है और यहाँ का जो टाउन चेयरमैन है पीटीआई का, गौर खटक नाम है उसका, ठीक है, वो भी सोई हुई है। बिल्कुल कोई भी इसको जो है ना नहीं देख रहा, और ना ये कंपनी वाले खुद अपने मदद, आप कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे आवाम के लिए। आवाम इसी तरह से लीलो खार हो रही है। अगर आप रात में आएंगे ना तो आपको ज्यादा मतलब इसका सही चेहरा नजर आएगा। तो सुना जनाब, मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब, आपके सुपरविजन में ये क्या हो रहा है? गौहर खटक साहब, यकीनन आप भी 10 दफा यहाँ से गुजरते होंगे। वाटर एंड सीवरेज के निजाम के लोग जो पूरा एक डिपार्टमेंट लेके चल रहे हैं, यकीनन उनका भी गुजर होता होगा यहाँ से। क्यों देख के आंखें बंद करते हैं और कब तक कर लेंगे और कब तक ऐसा रहेगा? जी बोला। एनपीए जो है पीटीआई का है, टाउन नाजिम है वो भी पीटीआई का है, और एमएनए जो है वो एमक्यूएम का है। देखिए, एमएनए पीटीआई का हो या एमक्यूएम का हो, आवाम को चाहिए काम। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो करने को नहीं चाह रहा ना। कराची को इसी तरह बदहाल छोड़ा हुआ है और कोई आवाम के लिए तो कुछ करना नहीं। अगर जो करना है तो वो शारा फैसल पे करना है। मेयर जो है मेरे ख्याल से वो सिर्फ शारा फैसल का मेयर है। आपने देखा होगा अभी स्ट्रीट लाइट जो रोड पे लाइटें लगी है ये वाली, वो सोलर की लगाई गई है। यहाँ तो ना सोलर की लाइटें, ना कैमरे वगैरह लगाए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मेयर कराची अगर काम कर रहा है तो सिर्फ शारा फैसल पे कर रहा है। ये आपने देखा होगा कितना खूबसूरत उसको बना दिया है। और अभी आप यहाँ से अगर आगे जाएं तो आप देखेंगे कि शारा भुट्टो के जगह जगह 1-1 किलोमीटर पे लगाए हुए थे शारा भुट्टो यहाँ है, शारा भुट्टो यहाँ है।
और उस रोड पे जाएंगे तो खड्डे ही खड्डे, खड्डे ही खड्डे। और सारा भुट्टो आपने देख लिया कैसे बना है, मतलब अपने ऊपर खर्चा करना है। मुझे लगता है कि शायद हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, पहली रोड का बहुत खस्ता हाल है, कुछ भी हो सकता है। और उस वक्त हमारी ही वजह से शायद ट्रैफिक को भी डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि रोड जो है अगर ये 40 से 50 फीट का है तो हार्डली 10 से 15 फीट का रह गया है। सर हम लोग यहाँ रोजी कर रहे हैं बच्चों की, शाम में इतना सर पानी जमा हो जाता है, हमें गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रही है। कब से नजर आ रहा है आपको टूट फूट? सर ये कम से कम हमारे हिसाब से 3 महीने हो गए हमें तो ये सूरत हाल देखते हुए। सर हम तो परेशान हो गए, हमने गाड़ी चलाना भाई ये बवाल हो गया सर। हमें पानी कहते हैं रोड के उस पार चला जाता है, बहुत फुटपाथ पार कर जाता है सर पानी। ये पानी आता कहाँ से है? सर ये नाला भरा हुआ है, आगे पानी जाने की जगह ही नहीं। आप देखें अभी भी नाले से बाहर पानी निकलने शुरू हो गया। 5 बजे के बाद से जो पानी बाहर आता है तो इसका कोई पूछने वाला नहीं है। खड्डे देखें, हमारी गाड़ियां कल्टी हो जाती है, फाग टूट जाते हैं, एक्सल टूट रहे हैं। हम मजदूर कहाँ जाएं सर, कैसे मजदूरी करें? आवाम भी बेचारी यहाँ शाम को खड़ी हुई परेशान होती है, सवारी गाड़ी नहीं होगी। नाज़रीन सुना आपने कि क्या हाल हो जाता है, गाड़ियां पलट जाती हैं। हमारी माएँ बहनें जब इंडस्ट्रियल एरिया से, कंपनी से अपने शाम के टाइमिंग में निकलती हैं तो उनको भी बहुत परेशानी का सामना होता है। मेयर कराची साहब, बड़ी मौदबाना आपसे गुजारिश है, क्योंकि माजी में अगर हम जाएं तो आपने यकीनन बहुत अच्छे काम किए हैं। गौहर खटक साहब, अल्लाह का वास्ता इस तरफ भी नज़रसानी थोड़ी सी कर लें, क्योंकि आपसे भी वही बात कि हम माजी में जाएं तो बहुत सारे अच्छे काम आपके नज़र आते हैं, लेकिन ये चंद एक कामों की वजह से ऐसा ही होता है कि आवाम आप सबको लपेट कर एक उस जगह पे फेंक देती है कि जहां आपकी जगह नहीं बनती। बहरहाल नाजरीन, हमारा काम था निशानदेही करना, और हम कोशिश करेंगे कि कंसर्न डिपार्टमेंट से भी ज़रूर जाके बात करें और वो भी आपसे शेयर करें। बाकी क्या कहूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ शायद ये खुद बहुत खतरनाक है। पता चला है कि मेरा अपना ही कुछ ना पता चले और मैं कहीं आपको पड़ा हुआ मिल जाऊं। तो इससे पहले कि कुछ ऐसा हादसा हमारे साथ ही हो, हमारे कैमरामैन के साथ हो, अपने होस्ट को दीजिए इजाजत। कैमरामैन आरिफ के साथ हमारा जहां न्यूज़ कराची।